पुष्पा द राइज यानी कि पार्ट 1 के मूवी के एंड में पुष्पा द रूल पार्ट 2 का भी हिंट दे दिया है। पुष्पा पार्ट 2 में सबसे बड़ी जंग आईपीएस भंवर सिंह शेखावत और पुष्पा राज के बीच में दिखाई जाएगी। लेकिन सिंडिकेट ग्रुप में पुष्पा राज के और भी कई दुश्मन हैं। कोंडा रेड्डी, जक्का रेड्डी और जॉली रेड्डी सैंडलवुड तस्करी के इन तीनों भाइयों में से जक्का रेड्डी और जॉली रेड्डी अभी भी जिंदा हैं। जॉली रेड्डी, जिसको पुष्पा राज ने मार मार कर अपाहिज कर दिया था, अभी भी पुष्पा राज से बदला लेना चाहता है। इधर एमएलए ने मंगलम शिरनू की जगह पर जब से पुष्पा राज को सिंडिकेट का लीडर बना दिया है, तब से मंगलम शिरनू भी पुष्पा राज को मारना चाहता है। पुष्पा राज ने मंगलम शिरनू के साले मोंगलिस को भी जान से मार दिया है। इसलिए भी मंगलम शिरनू पुष्पा राज से बदला लेना चाहता है। पुष्पा राज श्रीवल्ली से शादी के बाद सोसाइटी में अपनी इज्जत और बढ़ाना चाहता है। इसलिए पुष्पा राज अपनी शादी के बाद अपने सौतेले भाई से पुराने सारी बातें भूलकर एक फैमिली की तरह रहने के लिए कहता है। पुष्पा राज का सौतेला भाई पुष्पा राज को अपना भाई मानकर अपने साथ घर में बुला लेता है। अब पुष्पा राज अपनी फैमिली में एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जीने लग जाता है। लेकिन आईपीएस भंवर सिंह शेखावत पुष्पा राज की कमजोरी को जान गया है। भंवर सिंह शेखावत जान चुका है कि पुष्पा राज सारी जिंदगी अपने नाम के पीछे सरनेम ना होने के कारण बेइज्जत होता रहा है। लेकिन अब क्योंकि पुष्पा राज को मुलट्टी परिवार का सरनेम भी मिल गया है और एक फैमिली भी, इसलिए पुष्पा राज किसी भी हालत में अपनी फैमिली को खोना नहीं चाहता। इसलिए भंवर सिंह शेखावत पहले पुष्पा राज के दुश्मनों जिसमें मंगलम शिरनू को अपने साथ मिला लेता है। आईपीएस भंवर सिंह शेखावत मंगलम शिरनू से वादा करता है कि वो उसको वापस लाल चंदन सिंडिकेट ग्रुप का लीडर बना देगा और बदले में मंगलम शिरनू आईपीएस भंवर सिंह शेखावत की मदद पुष्पा राज को मारने में करेगा। इधर पुष्पा राज अपनी पावर को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए चेन्नई के मुर्गन से लेकर कलकत्ता के चैटर्जी और मुंबई के सिंह से भी रेड सैंडलवुड की डील्स करने लग गया था। एमएलए भी पुष्पा राज से काफ़ी खुश था क्योंकि पुष्पा राज ने एमएलए को रेड सैंडलवुड से 4 गुना ज़्यादा प्रॉफिट करके दिया था। इधर जॉली रेड्डी भी अब ठीक हो गया था। जॉली रेड्डी का भाई जक्का रेड्डी वैसे तो पुष्पा राज के साथ ही काम करता था, लेकिन अंदर से ही अंदर जक्का रेड्डी भी अपने भाई की ही तरह पुष्पा राज को मारना चाहता है। एक दिन जक्का रेड्डी पुष्पा राज के फ्रेंड केशव को कहता है कि पुष्पा राज ने श्रीवल्ली को मंदिर में पूजा करने के लिए बुलाया है और पुष्पा राज श्रीवल्ली को वही मंदिर में मिलेगा। पुष्पा राज का फ्रेंड श्रीवल्ली को लेकर मंदिर में चला जाता है, लेकिन वहां पुष्पा राज नहीं होता। असल में ये प्लान श्रीवल्ली को किडनैप करने के लिए जॉली रेड्डी ने अपने भाई जक्का रेड्डी के साथ मिलकर बनाया था। जॉली रेड्डी वहां श्रीवल्ली का किडनैप करने की कोशिश करता है, लेकिन पुष्पा राज का दोस्त केशव जॉली रेड्डी को रोकने लगता है। तभी पीछे से जॉली रेड्डी का भाई जक्का रेड्डी केशव की पीठ पर एक खंजर मार देता है। केशव घायल होकर वहीं नीचे गिर जाता है और जॉली रेड्डी श्रीवल्ली को किडनैप करके उसको ले जाता है। केशव घायल होता है लेकिन बच जाता है। अब जॉली रेड्डी पुष्पा राज को उसी जगह बुलाता है जिस जगह पुष्पा राज ने जॉली रेड्डी को मार मार कर अपाहिज कर दिया था। अब जॉली रेड्डी मर्दों की तरह पुष्पा राज से फाइट करने को कहता है। इस बार जॉली रेड्डी पूरी तैयारी के साथ पुष्पा राज से फाइट करने आया होता है। अब पुष्पा राज और जॉली रेड्डी के बीच में जबरदस्त फाइट होती है। दोनों में से कोई भी हार नहीं मानता। श्रीवल्ली वहीं पर खड़ी सब कुछ देख रही होती है। तभी वहां एमएलए आ जाता है। एमएलए उन दोनों की फाइट को रोककर बताता है कि आईपीएस भंवर सिंह शेखावत ने मंगलम शिरनू से हाथ मिला लिया है और वो हमारे सभी डीलर्स जैसे चेन्नई के मुर्गन, कलकत्ता के चैटर्जी के अड्डों पर छापे मारकर उनके माल को जब्त कर रहा है। एमएलए बताता है कि अगर ऐसा हुआ तो हम माल किसको बेचेंगे और हमको रेड सैंडलवुड के बदले पैसे कौन देगा। इसलिए एमएलए पुष्पा राज को कहता है कि वो पुरानी दुश्मनी भुलाकर आईपीएस भंवर सिंह शेखावत के बारे में सोचे। फिर पुष्पा राज बोलता है कि मेरे पास एक प्लान है। पुष्पा राज कहता है कि मेरी किसी से भी जाति दुश्मनी नहीं है, मैं बस दुनिया पर राज करना चाहता हूँ। इसलिए अगर चेन्नई का मुर्गन या कोई भी खरीदार रेड सैंडलवुड नहीं खरीदेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये सारा लाल चंदन चाइना से होता हुआ जापान जाता है। पुष्पा राज कहता है कि मैं अपने माल को
डायरेक्ट जापान जाकर बेचूंगा। ये सुनकर एमएलए और जॉली रेड्डी हैरान हो जाते हैं। एमएलए पुष्पाराज से कहता है कि ये इतना आसान नहीं है, जापान तक माल लेकर जाना और वहाँ डीलर्स को माल बेचने में जान का खतरा है। लेकिन पुष्पाराज कहता है कि मैं झुकूंगा नहीं। अब स्टोरी में ट्विस्ट आता है। पुष्पाराज शिप के द्वारा अपने माल को लेकर डायरेक्ट जापान बेचने के लिए निकल पड़ता है। इधर आईपीएस भंवर सिंह शेखावत को भी पुष्पाराज के इस प्लान के बारे में पता चल जाता है। आईपीएस भंवर सिंह शेखावत शिप लेकर अपनी पुलिस फोर्स के साथ पुष्पाराज को समुद्र के रास्ते पकड़ने के लिए वहां पर आ जाता है। समुद्र के बीचों बीच दोनों तरफ से फायरिंग होनी शुरू हो जाती है। पुष्पाराज भंवर सिंह शेखावत को चकमा देकर वहां से जापान निकल जाता है और भंवर सिंह शेखावत को खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। भंवर सिंह शेखावत अब पुष्पाराज की फैमिली को कैद करके टॉर्चर करना शुरू कर देता है, क्योंकि भंवर सिंह शेखावत जानता है कि पुष्पाराज की अब सबसे बड़ी कमजोरी उसकी फैमिली है। जब पुष्पाराज को पता चलता है कि भंवर सिंह शेखावत ने उसकी फैमिली को कैद कर लिया है तो पुष्पाराज इंडिया वापस आ जाता है। अब पुष्पाराज को भंवर सिंह शेखावत एक खुफिया अड्डे पर बुलाता है जहां पुष्पाराज की फैमिली को कैद किया होता है और वहां मंगलम शिरनू, एमएलए जक्का रेड्डी, जॉली रेड्डी और दक्षा भी पहले ही मौजूद होते हैं। असल में पुष्पाराज के जरिए एमएलए रेड सैंडलवुड का इल्लीगल बिजनेस दूसरे देशों से डायरेक्ट करना चाहता था, इसलिए एमएलए ने पुष्पाराज का इस्तेमाल किया और जब पुष्पाराज ने जापान जाकर रेड सैंडलवुड की डीलिंग का रास्ता खोल दिया, अब एमएलए मंगलम शिरनू, भंवर सिंह शेखावत, जॉली रेड्डी और जक्का रेड्डी के साथ मिलकर पुष्पाराज को मारने का प्लान बना लिया। लेकिन पुष्पाराज उन सबसे एक कदम आगे निकला, इसलिए पुष्पाराज ने जापान के डीलर से जाकर कहा कि इंडिया के कुछ डॉन्स उसको लाल चंदन को जापान में लाने से रोक रहे हैं। इसलिए जापान के माफिया डॉन्स पुष्पाराज के साथ इंडिया आ गए और पुष्पाराज ने उन जापान के गैंगस्टर की आर्मी की मदद से उन सब पर हमला कर दिया। अब चारों तरफ से फायरिंग होनी शुरू हो जाती है। पुष्पाराज का फ्रेंड केशव पुष्पाराज की फैमिली को वहां से बचाकर ले जाता है। अब पुष्पाराज और भंवर सिंह शेखावत का आमना सामना होता है। दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन भंवर सिंह शेखावत आखिरकार पुष्पाराज के हाथों मारा जाता है और एमएलए जॉली रेड्डी, जक्का रेड्डी, दक्षा और मंगलम शिरनू भी जापानीज गैंगस्टर्स के हाथों मारे जाते हैं। अब पुष्पाराज जापान से डायरेक्ट लाल चंदन की डील्स हमेशा के लिए करने लग जाता है और दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी बन जाता है। तो दोस्तों, हमारी इस फैन थ्योरी को सुनने के लिए आपका थैंक्स।